हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हमने एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड पर जब कोई सब्स्टिट्यूट लगा होता है तो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है, इसकी बात हम करेंगे। और आपको सबसे बड़ा मेन ध्यान ये रखना है, बेंजोइक एसिड में आपको ध्यान रखना है उसका सब्स्टिट्यूट हो तो जो ऑर्थो आइसोमर होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उसके मेटा और पैरा आइसोमर से हमेशा ज्यादा होगी ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ये आपको याद रखना है, यह आपको याद रखना है। ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थो आइसोमर ऑफ बेंजोइक एसिड इज ऑलवेज ग्रेटर देन मेटा एंड पैरा। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी बात से हम लोग स्टार्ट करते चलिए शुरू करते हैं। बेंजीन पर जब बेटा C डबल बॉन्ड OH यानी COH ग्रुप लगा होगा तब उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड कहते हैं उसको। बेटा बेंजोइक एसिड यदि आपका H पर रिलीज करेगा तो बेंजोइट आयन बनेगा। क्या बनेगा? बेंजोइट आयन। सीधी बात है, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी बेंजोइट आयन की होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड या सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की उतनी ही ज्यादा होगी। यानी हम बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड is directly proportional to stability of बेंजोइट आयन की स्टेबिलिटी पर पूरा का पूरा डिपेंड करेगी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड। जितना ज्यादा स्टेबल बेंजोइट आयन होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा बेंजोइक एसिड का। और दूसरा नोट पे ध्यान रखना है, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट acidic strength of ortho isomer is always greater than meta and para isomer, always greater than meta and para isomer due to ortho effect की वजह से ऑर्थो आइसोमर का जो है एसिडिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मेटा एंड पैरा। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करते हैं कि करके हम लोग डिस्कस करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। जैसे हमारा लग रखा है NO2 ग्रुप लग रखा है बेटा, हम लोग पहला एग्जांपल कंपेयर कर रहे हैं। जैसे हमने उसका किया था उसी कॉन्सेप्ट को मुझे लगता है आप वो चीज़ें सीख गए हैं। बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को अपने से कर लेंगे। मेरे लिखने तक आप क्वेश्चन कर चुके होंगे क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आ गई है कैसे हम कंपेयर करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। क्योंकि फिनॉल वाले में हमने एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर किया है। बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ऑर्थो मेटा पैरा में ऑर्थो वाले का ज़्यादा होगा ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तभी काम हो पाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत ऑप्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन गलत चूज हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि NO2 ग्रुप जो होता है -I-R ग्रुप है और -I-R ग्रुप क्या होगा, उसे क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ करेगा, नेगेटिव चार्ज है बेंजोइक एसिड पर, मतलब बेंजोइक आयन पर नेगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉल करेगा वो ग्रुप उसे क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। तो ये -I और -R से क्या करेगा? स्टेबलाइज बेंजोइट। ये पहला हमारा है, यह दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक,
ये दोनों इफेक्ट से इसे स्टेबलाइज करेगा, और ये क्या होगा, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट यानी माइनस आई से स्टेबलाइज बेंजोएट आयन। यहाँ क्या है बेटा, यहाँ पे माइनस आई और माइनस आर, इन दोनों इफेक्ट से क्या करेगा ये, स्टेबलाइज बेंजोएट आयन। अब ध्यान दिए बेटा कि यहाँ पर जो होगा, जो आपका ऑर्थो वाला है उसमें माइनस आई पावर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्या होती है, माइनस आई पावर मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और जबकि पैरा वाले में माइनस आई पावर क्या होती है, माइनस आई पावर मिनिमम होती है। क्या होती है, मिनिमम। तो ऑर्थो वाले में माइनस आई पावर मैक्सिमम होती है, पैरा वाले में माइनस आई पावर मिनिमम होती है। अब हम ये एसडी की बात करें, सीधी बात है, ऑर्थो बताया गया आपको, ये भी स्टेबलाइज कर रहा है, इसमें दो फैक्टर स्टेबलाइज कर रहा है, इसमें एक फैक्टर, इसमें दो फैक्टर। तो ऑर्थो वाले में सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, एसिडिक की सबसे ज्यादा है। देन उसके बाद पैरा वाले में दो फैक्टर काम कर रहा है, देन थर्ड, देन सेकंड और देन, ओके, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से आपने कर लिया। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एनोडो ग्रुप लगाने से जो आपका बेंजोएट आयन इसका होगा वह माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट दोनों इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है। साथ ही माइनस आई पावर मैक्सिमम है, और उसके अलावा आपको बताया गया था कि ऑर्थो आइसोमर का एसिडिक सबसे ज्यादा होगा ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। ये पहला। फिर यहाँ पर दो इफेक्ट काम कर रहे हैं, इस वाले में से एक इफेक्ट काम कर रहा है स्टेबलाइजेशन में, इसलिए ये वाला। फिर ये वाला, इसमें कोई और रूट लगा नहीं है, इसलिए ये सबसे वीक एसिडिक हो गया। ओके, हो गया बेटा, इधर कॉपी कर लिया, इधर कॉपी कर लिया बेटा, कॉपी कर लिया इसको। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया बेटा, इसे इधर वाला कॉपी कर लिया। तो हम लोग एक सबसे बात की, हमारा नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो हमने बात किया है, हमने अपना सेम ग्रुप लगाया ताकि आप सोच सकें। एक बार आपका कॉन्सेप्ट बन गया, आपने देखा कि फिनॉल वाला आपने समझ रखा है अच्छे से, तो इसमें आपको चीज समझ में आ गई होगी। बस एक ही पॉइंट ध्यान रखना था आपको कि ऑर्थो वाले का ज्यादा होगा मेटा पैरा से, कॉन्सेप्ट कोई भी लगे। अगला देखते हैं, यदि हम CH3 लगा दें, तो तीन जो पाई बॉन्ड और डीलोकलाइज होते हैं, इसीलिए आप इसमें लिखा हुआ मतलब वो पाई बॉन्ड क्या है, डीलोकलाइज है। तो आपको बुक्स में इस तरह लिखा हुआ मिलेगा, हम लोग इस तरह लिखते हैं। CH3 COH और COH, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। देखिए बड़े CH3 ग्रुप क्या है, प्लस आई और प्लस आर ग्रुप है, यानी ये क्या करेगा, बेंजोएट आयन को डी स्टेबलाइज करेगा। क्या बेटा, डी स्टेबलाइज करेगा। तो ये माइनस आई और सॉरी प्लस आई और प्लस आर से क्या हो रहा है, डी स्टेबलाइज बेंजोएट आयन, बेंजोएट। और ये क्या है, सिर्फ एक इसमें काम करेगा, प्लस आई डी स्टेबलाइज बेंजोएट। तो यहाँ पर दोनों ही पर काम करेगा, प्लस आई प्लस आर सॉरी डी स्टेबलाइज बेंजोएट। और यहाँ पर कोई डी स्टेबलाइज फैक्टर नहीं है, पर ये भी डी स्टेबलाइज है, ये भी डी स्टेबलाइज है, ये भी, तो इसमें कोई डी स्टेबलाइज नहीं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी,
बेंजोइक एसिड। उसके बाद देखिए आपको बताया था तीनों आइसोमर ऑर्थो मेटा पैरा में सबसे ज्यादा किसका होता है, ऑर्थो का, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। फिर आएगा आपका पहला। अब इन दोनों में कंपेयर करें, इसमें दो फैक्टर डिस्टेबलाइज वाले हैं, इसमें एक फैक्टर क्या है डिस्टेबलाइज वाला है, देन दूसरा तो सबसे वीक एसिड होगा, सबसे वीक एसिड कौन होगा, थर्ड वाला, यानी बेंजोइक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद आपका फिर ऑर्थो आइसोमर, देन मेटा, देन पैरा। इधर का कॉपी कर लिया बेटा। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा, फिनॉल वाला लेक्चर समझ लिया है आपने, वो लेक्चर अभी देखा है, तो अब आपको कोई समस्या नहीं, आप आसानी से एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस कर सकते हैं बहुत इजीली। क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन जो भी आपका आएगा, मैंने आपको बताया था कि एक ही तरह के सब्स्टिट्यूट सकते हैं अलग अलग, बट आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगला, ऐसा ग्रुप जो लग रखा हो OCH3 माइनस I प्लस R वाला, COH OCH3 COH OCH3 और बेंजोइक एसिड। आपको पता है बेटा OCH3 क्या है, OCH3 माइनस I प्लस R ग्रुप है। क्या बेटा, माइनस I प्लस R ग्रुप है, मतलब माइनस I से स्टेबलाइज करेगा और प्लस R से डिस्टेबलाइज करेगा, यानी माइनस I स्टेबलाइज और प्लस R डिस्टेबलाइज। बेंजोइक आयन यहाँ पर सिर्फ माइनस I स्टेबलाइज और इसमें बेटा माइनस I स्टेबलाइज और प्लस R डिस्टेबलाइज। ओके, अब देखिए इन तीनों में क्या होगा। अब इसमें क्या फैक्टर काम करेगा बेटा आपका, आपको देखिए इसमें स्टेबलाइज का है, इसमें स्टेबलाइज है, इसमें स्टेबलाइज है, तो आपको बताया ऑर्थो आइसोमर सबसे ज्यादा होगा, यानी पहले वाले का होगा। इसमें सिर्फ स्टेबलाइज है, देन दूसरा वाला, देन तीसरा, देन कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लेना, क्योंकि आपको ध्यान रखना ऑर्थो आइसोमर का हमेशा क्या होगा, मेटा और पैरा से ज्यादा होगा। ये चीज आपको गांठ बांध के रखना है। सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर में ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट ऑर्थो आइसोमर्स का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ये आपको याद रखना, गांठ बांध कर रखिए, ये आपको याद रहेगा तो कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यदि हम हैलोजन की बात करें तो हैलोजन में सीधा सीधा है, वरना क्योंकि आपको बताया गया कई बार कि हैलोजन में सिर्फ और सिर्फ माइनस I इंडक्टिव इफेक्ट ही सिर्फ वर्क करता है, तो इसलिए कोई समस्या, एक्स मतलब हैलोजन इंडक्टिव इफेक्ट ही वर्क करता है, इसीलिए आपको इसमें कोई समस्या की जरूरत ही नहीं है। I पावर की बात करें तो फ्लोरीन का फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और ऑर्थो वाले का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा और ऑर्थो इफेक्ट भी लगेगा सबसे अधिक ऑर्थो, देन मेटा, देन पैरा, देन बेंजोइक एसिड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जाएगा, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे समझ लिया। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन कभी भी आपसे गलत नहीं होगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत इजीली। कॉपी करिए। अब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की, या बेसिस ठीक है। देखिए यदि हम एरोमेटिक में बात करें तो एरोमेटिक में जो भी आपके बेस है, एमीन्स या एनिलीन्स या सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स, वो सब बिहेव करते हैं एज अ लुईस बेस, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और वह बिहेव करता है एज अ लोन पेयर डोनर। तो जो नाइट्रोजनस बेस होंगे, यानी जो भी आपका एनिलीन है या एमीन्स है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में, या एनिलीन या सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, ये सब बिहेव करते हैं एज अ लुईस बेस। ये लोन पेयर डोनर है, ये कभी भी OH माइनस आयन नहीं देते, क्या बेटा लोन पेयर डोनर, तो लोन पेयर डोनेट करते हैं। तो इसी बात को ध्यान रखना है। हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ
एरोमेटिक बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। Basicity of organic compounds, actually amines, anilines, etc. Amines, aniline, etc. उसमें प्राइस करते हैं बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक एमीन्स, बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक एमीन्स बिहेव एज लुईस बेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको ध्यान में, बिहेव एज लुईस बेस। कैसे बेटा, यदि आपका एमीन है उसके पास लोन पे होता है, जब रिएक्शन किया कन्वर्ट किसमें होता है, तब वह कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम आयन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम आयन में, अमोनियम आयन में, और OH माइनस रिलीज करेगा। बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन, अमोनियम स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन। और अमोनियम आयन में देखिए क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके मतलब जो भी इस पॉजिटिव जो कम करेगा वो फैक्टर क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया की इंक्रीज करेगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। अमोनिया के ऑर्डर में आपको बहुत चीजें याद भी रखनी है, क्योंकि याद इसलिए रखनी है क्योंकि इसमें रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। एक क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, उसके रीजन पर बहुत मत जाइए, उसका रीजन भी आपको बताया जाएगा जब हम लोग एमीन्स पढ़ेंगे, तब वहां बात होगी डिटेल में इसकी। लेकिन अभी आप उसको सिर्फ याद रखिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन गैसियस फेज। क्वेश्चन में यदि गैसियस फेज कहेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड अलग है, यदि एक्वस में कहेगा तो ट्रेंड अलग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए इन गैसियस फेज टर्शियरी एमीन, टर्शियरी एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी एमीन, फिर प्राइमरी एमीन, फिर NH3। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आपको। इन गैसियस फेज, जब गैसियस फेज में पूछेगा तब, इन एक्वस फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन एक्वस फेज। एक्वस फेज में आपको ध्यान रखना है कि क्या दे रहा है, एक्सेप्ट एथिल एमीन डेरिवेटिव, मतलब एथिल एमीन को छोड़कर, ये ऑर्डर जो मैं आपको लिखने आ रहा हूँ, एक्सेप्ट एथिल एमीन, ये चीज ध्यान रखना है आपको। क्या होता है बेटा, वो ऑर्डर होता है सेकेंडरी एमीन, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन, फिर टर्शियरी एमीन, टर्शियरी एमीन, देन NH3, यानी सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शियरी। ये ध्यान रखिए 213।
लेकिन ये ध्यान रखना एक्सेप्ट एथिलेमिन, इन केस ऑफ एथिलेमिन, नोट करके लिखवा रहा हूं इसलिए, इन केस ऑफ एथिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। इन केस ऑफ एथिलेमिन C2H5 twice NH, C2H5 thrice N, C2H5 NH2 then NH3। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी 231 और इसमें 213, ये याद है, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको याद रखना है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपको क्या करना है, याद रखना है, याद रखना है। इधर हो गया बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक amine is inversely proportional to number of resonating स्ट्रक्चर। क्यों बेटा, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, नाइट्रोजन का लोन पेयर उतना ज्यादा डीलोकलाइज होगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, नाइट्रोजन का लोन पेयर उतना ही ज्यादा डीलोकलाइज होगा। और जब वोटेवर जितना ज्यादा डीलोकलाइज होगा तो एज अ लोन पेयर उसकी अवेलेबिलिटी कम होगी, तो इसलिए उसका लूज एसिड की तरह बिहेव करता है, उसका सॉरी लूज बेस की तरह बिहेव करता है, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कमजोर होगा। जैसे देखिए हम बात करें C6H5NH2, C6H5 NH, C6H5, C6H5N, C6H5, C6H5, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। ठीक है, देखिए ये इसका जो मतलब एनिलीन का नंबर ऑफ रेजोनेंस 4, यहाँ पर 7, यहाँ पर 10, इधर से इधर जाएंगे तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर increases, number of resonating structure increases, तो basic strength decreases, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। कुछ और बात करते हैं। इन दोनों में पूछा जाएगा आपसे, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर, लेकिन ये वाला आपका sp2 है और ये वाला क्या है, sp3, इसीलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। कॉपी कर लीजिए इसको, इधर हो गया मेरा कॉपी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना लिखा हुआ है आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अक्सर पूछा जाता है, आपको तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो आपसे पूछा रखा है तो पढ़ते समय ध्यान रखिए कि गैसियस फेज में क्वेश्चन है या एक्वस में, क्योंकि उसके नीचे गैसेस में होगा तो अलग ट्रेंड होगा, एक्वस में होगा ट्रेंड अलग होगा। इसका आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन हो जाएगा। फिर देखिए RNH2 RCH डबल बॉन्ड NH और RC ट्रिपल बॉन्ड। हमने बॉन्ड दिखा रखा है, हालांकि वो CN लिखा होता है। अब इधर से इधर जा रहे हैं, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहाँ पर sp2 है, यहाँ पर sp है, तो क्या हो रहा है बेटा? परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? घटेगा, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। इधर दे लेंगे ये स्ट्रॉन्ग बेस है उससे वीक, और ये सबसे वीक आपका लूज बेस है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन उसका हाइड्रोजन sp है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा है, इसलिए एज अ लोन पेयर देने की टेंडेंसी सबसे कम होगी। तो इधर से इधर जाने पर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है। यदि आपसे हम बात करें RNH2 और NH2OH, इन दोनों में ये ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि इसमें लगा है प्लस आई ग्रुप और यहाँ लगा है माइनस आई। ठीक है, प्लस आई ग्रुप और माइनस आई। ठीक, ओके। और एग्जाम्पल बचा है, यदि आपसे एमाइड की बात की जाए, आपसे पूछे एमाइड, ये क्या है? एमाइड, और ये क्या है? एमीन। इन दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन होगा? ऑब्वियसली ये होगा, क्योंकि इसका लोन पेयर जो है बेटा वो क्या है? वह डीलोकलाइज है, इसीलिए एमीन इज मोर बेसिक देन एमाइड। इसीलिए एमीन इज मोर बेसिक देन एमाइड। एमीन इज मोर बेसिक देन एमाइड। क्यों? क्योंकि जो एमाइड का में नाइट्रोजन पे लोन पे है वह कार्बोनिल ग्रुप के साथ डीलोकलाइज होता है, जबकि एमीन में वह डीलोकलाइज नहीं होता, इसीलिए एमीन इज मोर बेसिक देन एमाइड। इसीलिए एमीन इज मोर बेसिक देन एमाइड। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यही छोटे छोटे पॉइंट्स यदि आपको ध्यान रहेंगे तो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा और आप कंडीशन क्रैक कर देंगे। एमीन इज मोर बेसिक देन एमाइड, ये दोनों में बेसिक ज्यादा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस आई ग्रुप रखा है और यहाँ पर माइनस आई ग्रुप रखा है, दोनों के पास लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पर प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पर माइनस आई ग्रुप है। कॉपी करिए। अब हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की। एनिलीन मतलब बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप लगा है, तो वह बेसिक होगा। हाँ, बेसिक स्ट्रेंथ उसकी कम होगी, लेकिन बेसिक होगा, यानी जो एनिलीन होगा वह एमीन से तो बेसिक कम होगा। क्यों कम बेसिक होगा बेटा? क्योंकि उसमें उसका जो लोन पेयर है वह डीलोकलाइज होगा। ठीक, अब आप बात करते हैं हम एक आध और कर लीजिए, मिल जा रहा है हमें। यदि हम पूछें इसमें और इसमें ज़्यादा बेसिक कौन है, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा बेसिक है। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर जो है बेटा वह एरोमेटिक का पार्ट है। क्या बेटा? इसका लोन पेयर जो है वह एरोमेटिक का पार्ट है, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। हेक्टल रूल फॉलो करने में क्या है? वह लोन पेयर काउंट होता है, जबकि इसका लोन पेयर क्या है? इसको यदि करेंगे, इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता है,
डिलोकलाइजेशन में क्या होता है, ठीक है, लून पे इसका पार्टिसिपेट नहीं करता। और देख लीजिए, अब एनिलीन और एमीन में बात की जाए तो एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वह प्राइमरी एमीन से भी कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि उसका लोन पेयर जो है वह रिंग में क्या है बेटा, डीलोकलाइज। क्या है? रिंग में डीलोकलाइज होता है, जबकि जो आपका एमीन का मेन जो लोन पेयर है वह डीलोकलाइज नहीं होता है, और डीलोकलाइज नहीं होता है वह इसलिए ये क्या होता है, इसमें एमीन का लोन पेयर रिंग में डीलोकलाइज होता है, इसीलिए एमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। ये पॉइंट जो आपको बताया गया है, एमीन इज मोर बेसिक देन एमाइड, pyridine is more basic than pyrrole, ये क्या इसका नाम क्या है, pyridine, 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 इसका नाम क्या है, पायरोल। तो pyridine की बेसिक स्ट्रेंथ पायरोल से ज्यादा होती है, क्योंकि पायरोल में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वह हक्कल लून यानी एरोमेटिक का पार्ट है, जबकि जो pyridine में लोन पेयर है वह एरोमेटिक का पार्ट नहीं है। टॉपिक का लिखा, फिर हम डिस्कस करते हैं बेसिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट एनिलीन। बेसिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट एनिलीन जब टॉपिक कर लिया बेटा, अब हम लोग इसका लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, बेसिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट एनिलीन। हमने सारे ग्रुप्स के बारे में बात कर ली, पर आपको एक पॉइंट याद दिला रहे हैं, वो बेसिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। इसमें आपको एक नोट याद रखना है जो मैं लिख रहा हूं, वो क्या है, पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज more basic than para substitute aniline is more basic than ortho substituted aniline, para substituted aniline is more basic than ortho substituted aniline, and effect is ऑर्थो इफेक्ट इज ऑर्थो। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन जो होगा उसकी बेसिसिटी ऑर्थो से ज्यादा होगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है जब हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं। NO2 NH2 NO2 और NH2 NO2 और पहला, दूसरा, तीसरा और देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका -I -R में देखिए जो भी लोन पे लेगा वो क्या करेगा, वो इसकी स्टेबिलिटी को कम कर, इसको अमोनियम आयन जो था आपका क्या करेगा भाई, ये लोन पेयर देगा तो जब अमीन में वो अमोनियम आयन फॉर्म करेगा, तो -I -R है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगा। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ -I, इस वाले में -I और -R। -I क्या है, मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम है। अब इसमें बात करेंगे तो बेसिक संख्या किसकी होगी, सबसे बेसिक होगी एनिलीन की, यानी 4th नंबर की, इसकी होगी 4th नंबर की। 4th की बात किसकी होगी, 4th की बात होगी इस वाले की, इसकी 2nd की। इन दोनों बताया था ऑर्थो और पैरा में किसकी ज्यादा होती है, पैरा की,
देन थर्ड, देन फर्स्ट। ऑर्थो और पैरा में ज्यादा होती है बेटा, ऑर्थो और पैरा में ज्यादा होती है हमेशा पैरा की, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट हमेशा ज्यादा किसकी होगी, हमेशा ज्यादा होगी पैरा की। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, सही है, इसे कॉपी कर लीजिए। अब हम इधर करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट मतलब हम दूसरा ग्रुप लगा रहे हैं इसमें। जब दूसरा ग्रुप लगाया तब क्या होगा, ठीक। हम लगा रहे हैं दूसरा ग्रुप। CH3 ये कौन सा ग्रुप है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। प्लस आई प्लस आर दोनों इफेक्ट इसके पास है। प्लस आई प्लस आर इलेक्ट्रॉन देगा तो लोन पे देने टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लोन पे देने टेंडेंसी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। और यहाँ पर प्लस आई मैक्सिमम और प्लस आर, यहाँ पर सिर्फ प्लस आई, यहाँ पे प्लस आई प्लस आर, और यहाँ पे सिर्फ। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यदि बात करें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, तीसरे की। क्यों तीसरे ज़्यादा होगी, क्योंकि बता दें आपको, और तो भाई इसमें दो स्टेबलाइज देने वाले ग्रुप हैं। क्योंकि प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कराएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कराएगा तो लोन पे देने टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लोन पे देने टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो दो लोन पे देने टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो ये दोनों आपका होना चाहिए। रहिए सबसे देखिए बेसिक, लेकिन आपको बताया गया ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट पैरा वाले ज्यादा होता है, फिर पैरा वाला, देन ऑर्थो वाला, देन मेटा वाला, और फिर कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए बेटा। कॉपी हो गया। अब अगला हम करते हैं नेक्स्ट आपका, जब माइनस आई और प्लस आर ग्रुप लगाओ, क्या लगाओ बेटा, माइनस आई प्लस आर। बहुत आसान है, एक बार आपको समझ में आएगा तो एकदम हलवा है बेटा ये। बस एक बार आपको उसको समझने की जरूरत है। जो चीज़ें बताई जाए उसको आपको ध्यान रखना है, और एक बार आपको चीज़ समझ में आ गई तो फिर बातें ईजी हो जाएंगी, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या है, इसमें माइनस आई प्लस आर है, इसमें सिर्फ माइनस आई है, इसमें माइनस आई प्लस आर है। आपको पता है ऑर्थो वाले का ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। आपको पता है भाई इसमें प्लस आर देने वाला है, इसमें प्लस आर देने वाला है, स्टेबलाइज करेगा। इस स्टेबलाइजिंग वाले में स्टेबलाइजिंग का काम करेगा। इसमें सबसे ज़्यादा होगा वो किसका होगा, वो होगा आपका थर्ड, देन फर्स्ट, देन सेकंड, थर्ड देन फर्स्ट देन सेकंड, थर्ड देन फर्स्ट देन सेकंड। क्यों बेटा, क्योंकि बताया आपको पैरा आइसोमर का बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्थो वाले से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि पैरा वाले का वैसे भी आप देखिए कौन सा रहेगा, क्योंकि माइनस आई से उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, प्लस आर से बढ़ेगी। तो क्योंकि माइनस आई पर मैक्सिमम होता है तो इसका कम होगा। ये देन ये कॉपी कर लीजिए। फिर अगला पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। आपको हम एक चीज और बताते हैं, यदि आपका एनिलीन है उसके ऑर्थो पर सब्स्टिट्यूशन हो तो क्या होगा। यदि ऑर्थो पोजीशन पर एनिलीन के सब्स्टिट्यूशन हो दोनों पर तो क्या होगा, उसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। उससे क्या फर्क पड़ेगा उसकी बात हम करते हैं बेटा। ये आपका
NCH3CH3। दूसरा आपका है, और ध्यान दीजिए बेटा, ये क्वेश्चन आने की संभावना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। CH3 और CH3 इधर से इधर जाएंगे बेटा तो क्या हो रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस एट अल्फा कार्बन, इस ग्रुप से डेल्टा डेश क्या हुआ, ये अल्फा पोजीशन हुई, अल्फा कार्बन increases, hence lone pair अल्फा कार्बन क्या है, चाहे ऑर्थो पोजीशन क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन। थोड़ा समझिए बेटा क्या होता है बेटा, जब ये वाला इससे डिलोकलाइज होगा, इससे जब डिलोकलाइज करेंगे बेटा तो क्या करेंगे, जब इससे जाए तो ये सेम प्लेन में, लेकिन जब यहाँ पर ग्रुप लग जाएगा तो दोनों का पी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, तो सेम प्लेन ना होगा, थोड़ा प्लेन क्या हो जाएगा, चेंज आएगा, प्लेन चेंज आएगा तो डिलोकलाइजेशन नहीं होगा। इस लोन पेयर का यहाँ पर इसको कंसीडर कर दें क्योंकि आपको कंफ्यूजन करना होगा, इधर से जाएगा, डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, ये यहाँ पर है और यहाँ पर है, डिलोकलाइजेशन की टेंडेंसी कम हो जाएगी, इधर होगा इधर नहीं होगा। इस वाले में क्या है, दोनों साइड नहीं होगा, जब डिलोकलाइजेशन नहीं होगा तो लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है फॉर डोनेशन, यानी बिहेव एज लुईस बेस, इसीलिए इसका बेसिक सबसे ज्यादा, इसका उससे कम, इसका उससे कम, कॉपी कर लिया बेटा। और बेसिक ऑर्डर आपको और पता है, यदि हम बात करें तो F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस, ये ऑर्डर होता है। क्यों? तो आपको पता है ग्रुप बी नीचे आने पर एसिडिक बढ़ती है तो ग्रुप नीचे आने पर बेसिक क्या होगी, उसके डिक्रीज करेगी। कॉपी कर लो। इसी के साथ यहाँ पर हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमने बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस किया और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड डिस्कस किया। इसी के साथ हमारा एसिडिक और बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टोटल कंप्लीट हो गया। हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, उसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को डिस्कस करेंगे, क्या कंडीशन है इससे कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ये सब बातें करेंगे बेटा। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।